ये शान है उनके गुलामों की, तो सरकार का आलम क्या होगा। आज लोग कहते हैं कि माज़अल्लाह हम नेकी करते करते नबी से बढ़ भी सकते हैं। उस तबके को ये बात मुझे कहनी है कि सूरह आदियात उठा के देखें, पढ़ के देखें। अल्लाह क्या फरमाता है, वल आदियाति दबहा फलमूरियाति कदहा फलमुगीराति सुबहा फअसरन बिही नबआ फवसतन बिही जमआ। यहाँ पर बात जब हो रही है तो मैं खुल के करना चाहूंगा। अल्लाह फरमाता है कि कसम है हाँफते हुए सरपट दौड़ने वाले घोड़ों की। फिर फरमाता है फिर डाक मार मार कर, फिर डाक मार कर चिंगारियां निकालने वालों की कसम। फिर आगे अल्लाह फरमाता है फलमुगीराति सुबहा, फिर सुबह के वक्त दावा बोलने वालों की कसम। फअसरन बिही नबआ, फिर उस वक्त गर्दो गुबार उड़ाते हैं। फवसतन बिही जमआ, फिर उसी के साथ दुश्मन की फौजों के दरमियान घुस जाते हैं। अब जरा गौर फरमाएं इस बात को कि जो अल्लाह ने फरमाई, क्या सोचिए कि महबूब मैं खुदा होके कह रहा हूं, महबूब मैं खुदा होके कह रहा हूं, तू नहीं, तेरे गुलाम ही नहीं, तेरे गुलामों के घोड़े ही नहीं, तेरे गुलामों के घोड़ों की टांगे ही नहीं, बल्कि तेरे गुलामों के घोड़ों की टांगों की जो खुरियां हैं वो भी नहीं, बल्कि तेरे गुलामों के टांगों की खुरियों से निकलने वाले जो शरारे हैं, मैं रब होके उन शरारों की कसम खा के फरमाता हूं। यानी हुजूर तक पहुंचना तो दूर की बात है। अरे सहाबा के यानी हुजूर के जो गुलाम हैं, उनके गुलामों के जो घोड़े हैं, उन गुलामों के घोड़ों की जो खुरियां हैं, उनसे भी लगने वाले जो शरारे निकलते हैं, तुम उस तक भी नहीं पहुंच सकते। उन तक पहुंचना तो दूर की बात है, कोई पहुंच ही नहीं सकता। अरे ये बात तुम भूल चुके हो कि हुजूर ने हदीस के लफ्ज हैं, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। आप क्या फरमाते हैं, यह फरमाया कि मेरे सहाबा तक जो है वो कोई पहुंच नहीं सकता, कोई पहुंच नहीं सकता, उनके अजब तक कोई नहीं पहुंच सकता। फरमाया तुम उहुद पहाड़ जितना सोना भी अल्लाह की राह में खैरात कर दो, मेरे सहाबा के एक मुद जो वो खैरात करता है उसके आधे तक भी तुम नहीं पहुंच सकते, आधे तक। यानी पूरी दुनिया वाले मिलकर भी उहुद जितना सोना कोई मामूली बात नहीं है, उहुद जितना सोना जो है ये जमा करना। लेकिन हुजूर ने फरमाया अगर तुम कर भी लो और खैरात अल्लाह की बारगाह में कर भी दो, लेकिन मेरे सहाबी ने जो एक मुट्ठी खैरात अल्लाह के लिए की है, तुम उसके आधे अजर तक भी नहीं पहुंच सकते। है ये तो शान है खिदमतगारों की। ये शान किसकी है, खिदमतगारों की। तो सरकार का आलम बोले क्या होगा। दूसरी बातों को छोड़े, हजरत वाशी बिन हर्ब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जानते हैं ना उनको, जिन्होंने हजरत अमीर हमजा को शहीद किया था। हिंदा के गुलाम थे, ठीक है। हिंदा बाद में ये भी इस्लाम लिए, हजरत हिंदा बन गई है। हजरत अबू सुफियान और हिंदा भी इस्लाम है। क्या आपको मालूम नहीं हजरत अमीर हमजा को कितनी बेदर्दी से शहीद किया गया था। है वाशी नामी जो गुलाम था हजरत हिंदा, उसने शहीद किया, आंखें निकाली, कान काटे, नाक काटी, कलेजा निकाला। तो हिंदा ने क्या किया, उसका हार बना के गले में डाल दिया। ऐसे हुआ था। जब हजरत वाशी जो है वो इस्लाम लाए तो हुजूर ने उनसे फरमाया कि
तुम मेरे सामने आया मत करो। चाचा की याद आ जाती है। जब तुम मेरे सामने आते हो तो मुझे अपने चचा की याद आती है, मत आया करो। तो उलमा फरमाते हैं हजरत वहशी बिन हर्ब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि जो यानी थे तो सहाबी, लेकिन हुजूर ने फरमाया कि मेरे सामने मत आया करो। फरमाते हैं कि हजरत वहशी के घोड़े से लगी जो खाक है ना, खाक, कहते दूसरी बातों को छोड़ो, कहते हजरत वहशी के घोड़े से लगी हुई, उसके पांव से लगी हुई खाक की अजमत तक की भी कोई आम मुसलमान नहीं पहुंच सकता। ये शान है खिदमतगारों की। तो सरकार का आलम क्या होगा? क्या होगा? क्योंकि बात हो रही है नबी की शान तो बराबर है, वहां तक कोई पहुंच सकता ही नहीं। नहीं सकता।